जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिषात्मी बाय संध्या सक्सेना, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया है मेरे चैनल पर बहुत सारे हजारों वीडियो पड़े हैं और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए मिलता है और आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं इसके द्वारा। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक लड़के ने किस तरीके से सिर्फ 2 लौंग के द्वारा अपनी मन की इच्छा को पूरा किया, और वो भी 3 दिन के अंदर। कैसे उसने लौंग का प्रयोग किया और कैसे उसने जो उसके मन की इच्छा थी इसे मात्र 3 दिन के अंदर प्रयोग किया, आज ये मैं आपको एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है इसमें जब आप देखेंगे तो मुझे पिछले साल 2021 में लगभग 9 अवार्ड मिले थे, जिसमें से कुछ नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड थे। और इसमें मेरे को जो अवार्ड्स मिले थे उसमें आपको जो नेशनल अवार्ड जो थे, जो मुझे फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी से भी मिला था, और इसके अलावा मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस के द्वारा भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं। तो भारत के सबसे अच्छे सर्विसेज देने वाले और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मान्यता प्राप्त ISO 9001 से आप जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ एक लड़के ने जब लौंगों को चढ़ाया तो किस तरीके से 3 दिन में उसकी मनोकामना पूरी हुई, वो कैसे की वो बताती हूँ। लिसन, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, सभी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आपके मन में जो भी इच्छा है, जो जायज़ हो, जिसके लिए आप मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस इच्छा को सच्चे दिल से याद कीजिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए महादेव की शरण में, भगवान गणेश के शरण में, माता कालिका की शरण में, क्योंकि ये तीनों 3 हैं फिर भी एक ही हैं और हम सभी संपूर्ण संसार भगवान महादेव के अंश हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए और अब मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ उसको आप भी अपनी प्रार्थना को साथ साथ दोहराइए कि हे श्री गणपति महाराज, मैं आपकी शरणागत हूँ। 3 विशेष मुझे पढ़नी है, जिसमें पहली विश है अक्षत चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, मेघा चाहती हैं कि उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, और सुरेश चाहते हैं कि उनको विदेश में, फ्रांस में उनको अच्छी नौकरी और इंक्रीमेंट हो जाए। तो इन सभी की विशेष को और मेरी विश को और आप सभी की विशेष को भगवान श्री गणपति महाराज पूरा करें। हे प्रभु गणपति महाराज, हे माता कालिका, हे भगवान शिव, हम आपकी शरणागत हैं। हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आंखों को बंद करके जब भी आप पॉजिटिवली बोलते हैं तो आपकी विश कभी ना कभी अवश्य पूरी हो जाती है। आज मैं बताऊंगी कि एक लड़के ने किस प्रकार से लौंग से सिर्फ 3 दिन के अंदर अपनी विश को पूरा किया। तो हुआ ये था कि एक लड़के का मेरे पास बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो उसके रिश्तेदारों ने दाब ली थी, जिसकी वजह से उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसकी मम्मी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, इसलिए उसकी मम्मी बहुत परेशान थी और उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बता दिया था। उसकी बहन की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि किसी ने बताया था कि उसको मंगल का दोष है, तो शादी में दिक्कत है। उसका खुद का लव मैरिज का प्रॉब्लम था और साथ में उसका रिलेशनशिप का साथ साथ नौकरी का प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके पास परमानेंट नौकरी नहीं थी। वो बहुत सारी परेशानियों को लेकर मेरे पास आया और उसने लगातार मुझे कांटेक्ट किया। फाइनली उसने कॉल अपॉइंटमेंट लिया तो मेरी उससे बात हो पाई, और मैंने उसको बोला कि इतनी सारी परेशानियां हैं तो इसको तुम कैसे करोगे। तो उसने बोला कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला कि ठीक है। मैंने उसे बहुत ही प्यार से समझा के बोला, एक तो तुम किसी का गलत नहीं करोगे, ना गलत सोचोगे, ना गलत बोलोगे। महादेव से यही बोलना है कि अगर मेरी किसी ने प्रॉपर्टी हमारे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने रख भी ली है तो हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो अच्छा है वो हमारे साथ कीजिएगा, जो अच्छा नहीं है तो जो भी हमारे लिए अच्छा हो वो दीजिएगा, पर मैं किसी से बैर भावना नहीं रखता हूँ। मुझे और मेरे परिवार को अगर हमने कोई गलतियाँ पाप किया है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हम आपकी शरणागत हैं महादेव, और हम हमारी रक्षा करें और हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें दे। इस तरह से मैंने उसको पॉजिटिवली सिखाया। और फिर मैंने उसको बोला था थोड़ा दान करने को, तो उसने मेरे बताए हुए अनुसार जो जो मैंने उसे दान करने के लिए बोला था उसने वो दान किया। दान करने के बाद और सब कुछ करने के बाद फिर मैंने उसको भगवान शनिदेव के
कुछ लौंग के प्रयोग बताए और मैंने उसको बोला कि भगवान शनिदेव का जो मंत्र जाप है उसकी मैंने उसे संख्या बताई और कहा कि तुम्हें रोज रात्रि में बैठ के भगवान शिव जो शनिदेव हैं उनके जाप करने हैं। वो जाप में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना था क्योंकि उस जाप में मैक्सिमम 35 मिनट तो लगने ही लगने थे। तो 35 मिनट रोज वो लड़के ने मेरे कहने पे जाप किए, पर रोज नहीं से मतलब 3 दिन, क्योंकि रिजल्ट तो उसको तीसरे दिन आ गया था। जाप करने के बाद उसके साथ साथ मैंने उसको बोला था कि जाप करने के बाद मैंने उसको सारे के सारे जाप 2 लौंग भी बताए थे। 2 लौंग के जोड़े सामने रखकर जाप करने थे और अगले दिन वो लौंग जो है भगवान शिवदेव के मंदिर में रख के आनी थी और वहाँ अपने दिल की बात बोल के आनी थी। तो मेन उसकी जो प्रॉब्लम थी वो रिश्तेदार थे और उसकी जो गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप था। मेन उसका वही प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो मेरे पास आया था। तो जब तीसरा दिन आया तो उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि जिस रिश्तेदार ने उसका घर का जो हिस्सा हड़प लिया था वो रिश्तेदार जो है आपसी सहमति से उस हिस्से को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है और कुछ पैसे ले देकर मामला रफा दफा अपने आप ही हो गया ऑटोमेटिक। तो उसकी ये प्रॉब्लम्स हुई दूर। दूसरी बात, उन्हीं 3 दिन के बीच में उसकी जो माँ थी उसके पैर का दर्द अपने आप धीरे धीरे कम होने लगा। और जो तीसरी प्रॉब्लम थी उसकी लव रिलेशनशिप की और जो जॉब उसका ठीक से नहीं चल रहा था, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसने बहुत टाइम से उससे बात करना बंद किया था, लगभग उस लड़की का 6 महीने बाद उस लड़के के पास फ़ोन भी आ गया। फिर उसने मुझसे पूछा कि दीदी अब इसका क्या करना है। मैंने कहा करना कुछ नहीं है, तुमने जो पूजा पकड़ी है बिल्कुल सही पकड़ी है, क्योंकि तुम्हारी पूजा बिल्कुल सही समय पे सही तरीके से चल रही है। अब इसको तुम्हें छोड़ना नहीं है और जैसे जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है बताया है तुमको बस वही करना है। अपना दान निकालते रहना, शनिदेव की जैसे बताइए पूजा वो करते रहो, विश्वास से करना। जब भी भगवान शनिदेव की पूजा करोगे उससे पहले एक बार मेरे गणेश जी को जरूर याद कर लेना और गणेश जी से बोलना कि मैं आपकी शरणागत हूँ। और हाँ, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, जब भी कोई पूजा करते हो तो संकल्प जरूर लो। तो वो डेली संकल्प लेके पूजा करता था। संकल्प के बिना की गई कोई भी पूजा निरर्थक है, बेकार है। और साथ साथ मैंने उसको बताया था कि जो जब तुम 2 लौंग बाजार से खरीद के लाओगे तो ऐसे नहीं कि तुम गए बाजार और मार्केट से लेके आ गए और उसको बस पूजा करनी शुरू कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जितनी भी लौंग खरीद के लाओगे उससे पहले उनको एक बार आमंत्रित करके 100, 150, 200, 500 रुपए की जितनी की तुम्हें लौंग खरीदनी है फूल वाली, वो पहले ही खरीद के ले आना। तो उसको मैंने सिखा दिया था कि किसी भी चीज़ को आमंत्रित कैसे करते हैं। पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, पत्ती हो, कोई देवी हो, देवता हो, कोई मूर्ति हो, घर में कोई भी सामान जब भी आप अपने भले के लिए चाहते हो, अगर आप उसको आमंत्रित नहीं करोगे तो फिर वो काम नहीं करती है। इसका ध्यान रखना है। तो मैंने उसको सिखाया था कि चीज़ों को आमंत्रित कैसे करते हैं और फिर उसको संकल्प लेके कैसे पूजा करते हैं, वो सब मैंने उसे सिखाया था। फिलहाल 3 दिन के अंदर उसका काम हो गया और फिर मेरे बताए हुए अनुसार उसने उसको वैसे ही पूजा को डेली करना शुरू किया, लेकिन अब थोड़ा कम। स्टार्टिंग में हम मंत्रों का जाप बढ़ा देते हैं, पूजा बढ़ा देते हैं। अगर तुम बहुत दिनों से आप किसी पूजा को कर रहे हो, आप मुझसे कहते हो कि जी मैं तो डेली 11 चालीसा पढ़ रहा हूँ, 15 चालीसा पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको उस देवता को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी चालीसा या अपने मंत्रों के जाप को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका शायद पूर्व जन्म का कर्म या कुछ और कर्म या किसी की हाय बद्दुआ या कुछ भी नेगेटिविटी या कोई दोष आपके साथ कुंडली का हो या कुछ और हो, वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से चिपका हुआ है कि वो आपके काम को रोक रहा है। दोष ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में ही हो। दोष का मतलब ये भी होता है कि कभी कभी आप चौराहे पे चले जाओ, तिराहे पे चले जाओ, किसी ने कुछ करके फेंका हुआ है वो आपके साथ लग लिया, या आपने खुद ही को बोल दिया कि अरे आज तो मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, आज तो मेरी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, कुछ भी आप बोल देते हो ऐसे, तो हम खुद को भी नज़र लगाते हैं। एक कहावत है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा नज़र उसकी माँ की लगती है। इसी तरीके से जब भी आप कोई काम करते हो, अगर आप उसको ढोल पीट दोगे पहले ही कि जी मैं तो ये काम करने जा रहा हूँ, मैं तो ऐसे करने जा रहा हूँ, तो वो काम होने से पहले ही ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि कभी भी किसी चीज़ का ढोल मत पीटो।
जो भी पूजा पाठ आप अपने लिए करते हो उसका गाना गाना बंद कर देना। किसी को शेयर नहीं करते हैं कि मैं क्या पूजा कर रहा हूँ और क्यों पूजा कर रहा हूँ। जब जब आप अपनी पूजा को डिस्क्लोज कर देते हैं तो उस देवीय शक्ति का आपके साथ जो कनेक्शन बना होता है वो टूट जाता है। मैं अपने लिए क्या पूजा करती हूँ, जो बेसिकली मेरी पूजा है, वो संसार में किसी को नहीं पता सिवाय मेरे ईश्वर के। तो उस पूजा को आप सिर्फ अपने उस गुरु के साथ साझा कर सकते हैं जिसने आपको पूजा दी है या जो आपको डायरेक्शन में दे रहा है। अदर्स में दूसरों के साथ पूजा को शेयर नहीं किया जाता है। और एक जो कुंडली रीडिंग के लिए आई थी, महादेव शर्मा जानना चाहते हैं कि उनके जो बेटा है उसका गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा। तो इस साल के अंत तक गवर्नमेंट जॉब के कुछ चांसेस लग रहे हैं। सूर्य के पास ने बताइए, उसे कीजिएगा। और अनीता पूछना चाहती है कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो अनीता, आपकी लव मैरिज में अभी टाइम है, थोड़ा वेट कीजिए, आपका काम हो जाए। और सुधाकर जानना चाहते हैं कि क्या उनके बेटे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो पाएगा। तो मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि आपका बच्चा किसी ना किसी टेक्निकल फील्ड में जाएगा और आप उसको भेजिए, ज़रूर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 8126476099 देखिए, आप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे सर्च कर सकते हैं एस्ट्रो संध्या सक्सेना के नाम से। मेरे सभी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। फ्री में फोटो रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।